अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन चैनल जुगाड़। बेटा आज हम 10th क्लास के सब्जेक्ट बायो के बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन चैप्टर वाइज हम डिस्कस करेंगे। आज हम बेटा चैप्टर नंबर 1, 2, 3 इन तीनों चैप्टर्स के बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट 12 शॉर्ट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस पिछले 3-4 सालों में बोर्ड के पेपर के अंदर 12 दफा रिपीट हो चुके हैं, ये ऑल पंजाब की बेटा मैं बात कर रहा हूं। इन 3 चैप्टर्स को बेटा हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 1 है गैसियस एक्सचेंज, चैप्टर नंबर 2 है बेटा होम्योस्टेसिस एंड चैप्टर नंबर 3 है कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। बेटा जो स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द पेनी स्कीम तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं ये बताता चलूं, दोबारा रिपीट कर देता हूं बेटा, जो चैप्टर नंबर 2 एंड 3 है ये आपके लिए बहुत ज्यादा अहमियत रखते हैं, क्योंकि इनमें से चैप्टर नंबर 2 में से भी आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और चैप्टर नंबर 3 में से भी आपको 3 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। चैप्टर नंबर 2 में से बेटा आपको सिर्फ 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो जो बच्चे बेटा अकॉर्डिंग टू पेयरिंग स्कीम अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए ये चैप्टर नंबर 2 एंड 3 ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो बेटा आपने कोई भी इस वीडियो का पार्ट स्किप नहीं करना, चैप्टर नंबर 1 को भी देखें ताकि अगर चैप्टर नंबर 2 या 3 में से आपको कोई इशू आता है तो आप चैप्टर नंबर 1 के वो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सके। मैंने बेटा इस पूरे चैप्टर में से तमाम बुक के चैप्टर में से सिर्फ आपको 12 मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूं ताकि आप मैक्सिमम पेपर अटेम्प्ट कर सकें, और ये वही क्वेश्चन है जो 12 दफा पेपर में रिपीट हो रहे हैं। तो बेटा क्वेश्चन शुरू करने से पहले जो चैनल के ऊपर न्यू है काइंडली वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एंड तक लाजमी देखें और वीडियो को शेयर एंड लाइक जरूर कीजिएगा। इस वक्त बेटा आपको चैप्टर नंबर 1 गैसेस एक्सचेंज के शॉर्ट क्वेश्चन स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहे हैं। बेटा सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है राइट द डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में आपने यहाँ पे डिफरेंस बताना है कि ब्रीदिंग क्या होती है और रेस्पिरेशन क्या होती है। पेपर के बेटा सेंटर में आपने लाइन लगा के ये काम करना है, एक तरफ आपकी ब्रीदिंग आएगी दूसरी तरफ रेस्पिरेशन आएगी। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा डिफाइन एंड गिव द फंक्शन ऑफ डायफ्राम। डायफ्राम का क्या फंक्शन है उसको आपने डिफाइन भी करना और उसका फंक्शन भी लिखना है। ये दोनों काम आप करेंगे तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा, तो फिर आपके 2 मार्क्स बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा डिफरेंशिएट बिटवीन ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में बेटा आपने डिफरेंस लिखना है। इनके अंदर बहुत कम डिफरेंस है, बड़ा माइनर डिफरेंस है, दोनों आपके बेटा लंग्स के अंदर होती हैं, तो आपने इनका डिफरेंस लिखेंगे तो आपको इनके 2 मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा राइट टू फंक्शंस ऑफ नेजल कैविटी। नेजल कैविटी की आपने बेटा 2 फंक्शन लिखने हैं, आपको इसके भी 2 मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर बेटा आपके पास 4 है हाउ साउंड इज प्रोड्यूस इन वॉइस बॉक्स। आपके वॉइस बॉक्स के अंदर जो मैं बात कर रहा हूं, जो आपके इस वक्त कानों तक जा रही है, ये जो आवाज है, ये जो वॉइस है, ये किस तरह वॉइस बॉक्स के अंदर प्रोड्यूस होती है। तो फिर हमारे मुंह से डिफरेंट किस्म के अल्फाज निकलते हैं, उर्दू के भी, इंग्लिश के भी, या जो लैंग्वेज हमें आती होती है। तो ये बेटा आपने तरीका इसका ये आपने प्रोसीजर बताने कि किस तरह वॉइस बॉक्स के अंदर हमारी साउंड प्रोड्यूस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा व्हाट इज निकोटीन। ये आपके पास वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 12 दफा तकरीबन हर साल डिफरेंट बोर्ड्स के अंदर ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। इसकी आपने बेटा डेफिनेशन लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा राइट टू इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग ऑन टीथ। इसकी जगह बेटा लंग्स भी आ सकता है और टीथ भी आ सकता है। स्मोकिंग के आपने 2 असरात बताने हैं, टीथ के ऊपर या लंग्स के ऊपर, इन दोनों में से कोई भी क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास गिव सिम्टम्स एंड क्योर ऑफ निमोनिया। निमोनिया के आपने सिम्टम्स अलामत बतानी है और उससे हम किस तरह बच सकते हैं, किस तरह उसका इलाज कर सकते हैं, वो भी आपने बताना है। फिर आपको बेटा इसके 2 मार्क्स कंप्लीट मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हाउ विल यू डिफरेंशिएट बिटवीन स्टोमा एंड लेंटिसल। लेंटिसल और स्टोमा का आपने डिफरेंस बताना है। इन दोनों का डिफरेंस बेटा आपने पेज के सेंटर में लाइन लगा के करना है, फिर आपको इसके 2 मार्क्स कंप्लीट मिलेंगे। अगर आप इसकी डेफिनेशन की तरह लिख देते हैं पैराग्राफ की फॉर्म में तो बेटा एग्जामिनर अगर चाहे तो वो आपके मार्क्स को डिडक्ट कर सकता है। तो बेटा इसलिए आप पेपर के सेंटर में लाइन लगा के इस डिफरेंस वाले क्वेश्चन को किया करें। सेकंड लास्ट क्वेश्चन है बेटा क्वेश्चन नंबर 11 डिफरेंशिएट बिटवीन स्टोमेटा एंड एयर स्पेसिस। स्टोमेटा एंड एयर स्पेसिस को आपने डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा हाउ इनहेलेशन इज डिफर फ्रॉम एक्सहेलेशन। इनहेल यानी कि सांस को अंदर लेके जाना और सांस को बाहर निकालना, इनहेल करना और एक्सहेल करना, ये दोनों एक दूसरे से किस तरह डिफरेंट है। ये बेटा आपके पास चैप्टर नंबर 1 गैसियस एक्सचेंज के बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट 12 शॉर्ट क्वेश्चन थे। उसके बाद बेटा जो चैप्टर नंबर 2 है होम्योस्टेसिस का, ये आपके पास बेटा मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें से 3 शॉर्ट क्वेश्चन आपको अकॉर्डिंग टू द पेयरिंग स्कीम पेपर के अंदर आएंगे। यहाँ पे बेटा जो फर्स्ट क्वेश्चन
क्वेश्चन है आपके पास डिफाइन ज़ेरोफाइट विद एग्जांपल। यहाँ पे आपने ज़ेरोफाइट की डेफिनेशन लिखनी है और उसके साथ साथ आप एग्जांपल लिखेंगे तो आपको कंप्लीट 2 मार्क्स मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा व्हाई डज ट्रांसपिरेशन नॉट अकर एट नाइट। ट्रांसपिरेशन रात के वक्त क्यों नहीं होती, दिन को ही क्यों होती है। ये आपको वो दिन का भी जिक्र करके बीच में क्वेश्चन पूछ सकता है। आपने ये दोनों तरीके से याद रखना कि यहाँ पे वो उसने पूछा यही है कि वो रात के वक्त क्यों नहीं होती, मगर वो ये भी पूछ सकता है कि दिन को ही क्यों होती है। तो ये बेटा आपने दोनों तरीकों से क्वेश्चन को आपने ज़हन में रखना है। उसके बाद बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है व्हाट इज द रोल ऑफ स्किन इन कंट्रोलिंग टेम्परेचर ऑफ बॉडी। हमारी जो स्किन है, हमारी जो जिल्द है, ये हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने में किस तरह अपना किरदार अदा करती है। आपने देखा बेटा सर्दियों के अंदर हमें पसीना वगैरह नहीं आता, हमें स्वेटिंग नहीं होती, बट समर के अंदर, मौसम गर्मा के अंदर हमें पसीना बहुत ज्यादा आता है। जैसे ही हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज करता है तो हमारी बॉडी से स्वेटिंग होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि वो जो हमारे पसीना है वो इवेपोरेट होता है और बॉडी का टेम्परेचर कूल डाउन हो जाता है। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर आपके पास 4 है व्हाट इज द साइज एंड वेट ऑफ ह्यूमन किडनी। ह्यूमन किडनी का आपने साइज बताना है और उसका वेट बताना है कि एक नॉर्मल ह्यूमन किडनी का साइज और वेट क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा राइट डाउन द नेम द 4 ऑर्गन ऑफ यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम के बेटा आपने 4 ऑर्गन के नेम लिखने हैं। ये आपका 1 ऑर्गन 0.5 मार्क्स का होगा। अगर आप आपने 4 ऑर्गन कंप्लीट विदाउट स्पेलिंग मिस्टेक लिखते हैं तो बेटा आपको यहाँ पे 2 मार्क्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास व्हाट इज डायलाइजर। डायलाइजर की आपने डेफिनेशन लिखनी है और इसके बाद जो क्वेश्चन है बेटा डिफाइन डायलाइसिस, राइट द नेम ऑफ 2 मेथड्स। आपने डायलिसिस की डेफिनेशन लिखनी है और इसके जो 2 मेथड हैं डायलिसिस करने के वो आपने मेंशन करने हैं। आपके पास बेटा डायलिसिस की डेफिनेशन का 1 मार्क्स है और उसके बाद जो आपने 2 मेथड लिखने हैं वो 1 मेथड आपके पास हाफ मार्क्स का है। इस तरह ये आपका 2 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास व्हाट इज लिथियोट्रिप्सी। लिथियोट्रिप्सी का बेटा आपने डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद बेटा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू मेजर काजेज ऑफ रेनियल किडनी फेलियर। आपने किडनी फेलियर की 2 मेजर वजूहात बतानी है कि किन वजूहात से आपके जो गुर्दे हैं वो फेल होते हैं। और अगर आप इसके साथ बेटा इसकी प्रिकॉशनरी मेजर्स को भी याद कर लेते हैं तो वो आपके लिए फायदा है कि अगर वो पूछ लेता है तो आप वो भी पेपर में लिख लीजिएगा। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 10 है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑस्मोरेगुलेशन एंड थर्मोरेगुलेशन। ऑस्मोरेगुलेशन और थर्मोरेगुलेशन का बेटा आपने डिफरेंस बताना है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ये भी आप पेपर के सेंटर में लाइन लगा के करेंगे। क्वेश्चन नंबर बेटा आपके पास 11 है डिफाइन होम्योस्टेसिस एंड राइट डाउन इट्स एनी 2 प्रोसेस। आपने इसके साथ इसके 2 प्रोसेस भी लिखने हैं डेफिनेशन के साथ साथ, फिर आपको इसके 2 मार्क्स मिलेंगे। इसके बाद बेटा आपके पास जो लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 चैप्टर नंबर 2 का विच कंपोनेंट ऑफ बेटा क्वेश्चन नंबर 12 है आपके पास विच कंपोनेंट ऑफ ब्लड कैन नॉट बी फिल्टर थ्रू किडनी एंड व्हाई। आपने बताना है कि ब्लड के कौन से ऐसे कंपोनेंट हैं जिनको किडनी फिल्टर नहीं करता और उसकी क्या वजूहात हैं। ये बेटा आपके पास चैप्टर नंबर 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 शॉर्ट क्वेश्चन थे। इन्हें बेटा आपने अच्छी तरह करना है। अगर किसी क्वेश्चन का आपको आंसर नहीं मिलता तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर वो क्वेश्चन को मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद अगर हम क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 की बात करें कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, ये भी बेटा आपके पास चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी आपकी बॉडी के अंदर जो सर से लेके आपके पाँव तक आपकी बॉडी एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करती है। जिस तरह इस वक्त आप मेरी वीडियो देख भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं, आपके कान सुनने वाला काम कर रहे हैं और आपकी आंखें देखने वाला काम कर रहे हैं और आपकी बॉडी जो है उस सारे सिस्टम को रीड आउट करके आपको बता रही है कि क्या बात हो रही है, कौन सा क्वेश्चन है, क्या लिखा हुआ है, इसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है। तो ये बेटी सारी आपकी बॉडी की आपस में कोऑर्डिनेशन है। तो अब हम बेटा इस कोऑर्डिनेशन की बात करेंगे। और जो लड़के बाइक चलाते हैं उन्हें तो पता है उनकी बॉडी पूरी कोऑर्डिनेट करते हैं, उनके हैंड, उनकी आइज, उनके ईयर और उनके फुट, ये सारा कुछ बेटा कोऑर्डिनेट करता है। तो आप एक बाइक या व्हीकल चला सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं चला सकते। तो इसका बेटा फर्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा होगा। फर्स्ट क्वेश्चन है बेटा व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन के आपने मेन कंपोनेंट बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा डिफरेंशिएट बिटवीन स्टिमुलाई एंड रिस्पांस। स्टिमुलाई और रिस्पांस के अंदर आपने बेटा डिफरेंस बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा डिफरेंस बिटवीन रिसेप्टर्स एंड इफेक्टर। यहां पे बेटा आपने साथ इनकी
आपने इनके बॉडी पार्ट जो आपके पास रिसेप्टर्स हैं और जो इफेक्टर्स हैं, इन बॉडी पार्ट्स की आपने एग्जांपल भी लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 4 है बेटा, हाउ डज कोऑर्डिनेशन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म टेक प्लेस। जो आपके पास एक सेल के ऑर्गेनिज्म है, जिनके अंदर सेल ही एक है, वो किस तरह ऑर्गेनिज्म जो है वो आपस में अपने बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन करते हैं, वो आपने प्रोसेस बताना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है बेटा, व्हाट इज नर्व इंपल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पिछले 3 सालों में हर बोर्ड में तकरीबन ये क्वेश्चन आ चुका है, और इस साल भी मुझे उम्मीद है बेटा ये किसी एक ग्रुप को लाजमी आएगा। क्वेश्चन नंबर बेटा आपके पास 6 है, व्हाट इज ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम की आपने बेटा डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, डिस्क्राइब द फंक्शन ऑफ रॉड एंड कोन्स प्रेजेंट इनसाइड रेटिना ऑफ आई। आपकी आंख के अंदर बेटा जो रॉड्स और कोन्स है, इनकी आपने सेपरेट फंक्शन लिखने हैं, और इसके बेटा आप दोनों के लिखेंगे तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। अगर आप किसी एक के लिखते हैं तो आपको 1 मार्क्स मिलेगा। उसके बाद है बेटा, हाउ ईयर्स मेंटेन बॉडी बैलेंस। बॉडी का बैलेंस जो हमारे कान है ये किस तरह मेंटेन करते हैं। अगर आप में से किसी ने पहाड़ी इलाके का, हिली स्टेशन का, माउंटेन वाली साइड का बेटा अगर सफर किया हुआ है, ट्रैवलिंग की हुई है, तो आपको पता होगा कि जब आपकी गाड़ी या आपकी बाइक जो भी है, उससे जब आप ऊंचाई की तरफ जाते हैं या ऊंचाई से नीचे की तरफ आते हैं, तो बेटा जब आपकी गाड़ी वो गोल गोल पहाड़ के गिर घूमती है तो आपका जो ईयर बैलेंस है वो डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से बाद लोगों को उल्टी भी आना शुरू हो जाती है, चक्कर भी आना शुरू हो जाते हैं। और अगर ये दोनों काम ना हो तो आपको ये फील जरूर होना शुरू हो जाता है कि आपके कान जो है वो सुनाई उन्हें कम दे रहा है। अब आपको ऊंची आवाज थोड़ी सुनाई देना शुरू हो जाती है। तो ये बेटा उन चक्कर्स की वजह से जो आपकी गाड़ी, आपके व्हीकल जो बेटा नीचे से ऊपर की तरफ जाती है और जो ऊपर से नीचे की तरफ आती है, उसकी वजह से आपका जो ईयर है, इनके अंदर लिक्विड होता है, वो डिसबैलेंस हो जाता है, जिसकी वजह से आपका बॉडी बैलेंस भी खराब हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, डिफाइन रिफ्लेक्स एक्शन एंड रिफ्लेक्स ऑर्क। रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स ऑर्क का बेटा आपने डेफिनेशन लिखनी है। अगर इसका डिफरेंस पूछे तो फिर आपने डिफरेंस वाले तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास, वो भी डिफरेंस का क्वेश्चन है बेटा। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा, डिफरेंशिएट बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। मोटर और सेंसरी न्यूरॉन का बेटा आपने डिफरेंस बताना है, इनकी आपने अलग अलग डेफिनेशन लिखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपके पास, व्हाट इज ब्लाइंड स्पॉट एंड डिफाइन नाइट ब्लाइंडनेस। आपने ब्लाइंड स्पॉट को भी डिफाइन करना है और नाइट ब्लाइंडनेस को भी आपने डिफाइन करना है। इन दोनों चीजों को बेटा आप डिफाइन करेंगे तो आपको 2 मार्क्स मिलेंगे। और ये बात जहन में रखें कि ये बेटा एक क्वेश्चन के अंदर उसने 2 चीजें पूछी हैं, तो ये आपको वो सेपरेट भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ सकता है। लास्ट क्वेश्चन है बेटा चैप्टर नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 12 है बेटा, डिफाइन डेफनेस एंड राइट इट 1 कॉज। जब कोई इंसान बहरा हो जाता है, किस वजह से बहरा होता है, उसकी आपने डेफिनेशन लिखनी है और साथ आपने उसकी वजह बतानी है। तो ये बेटा आपके पास चैप्टर नंबर 1, 2, 3 के मोस्ट इंपोर्टेंट 12 शॉर्ट क्वेश्चन से। तो बेटा आपने इनकी अच्छी तरह तैयारी करनी है। वक्त आपके पास बिल्कुल कम है, तो लिहाजा आपने अपने टाइम को ज़ाया नहीं करना। स्कूल्स आपके रीओपन हो चुके हैं, अब आपको स्कूल से भी सबक मिल रहा होगा। जैसे जैसे आपको स्कूल से टेस्ट मिल रहे हैं बेटा, उन्हीं चैप्टर्स के आप ये क्वेश्चन तैयार करते जाएं, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि स्कूल में भी आप टेस्ट पास कर लेंगे और बोर्ड के अंदर भी आप एटलीस्ट 50% मार्क्स लेके अपने पेपर को पास कर लेंगे। तो बेटा एक दफ़ा फिर रिक्वेस्ट है, जो चैनल के ऊपर न्यू है वो काइंडली से सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और स्टूडेंट्स के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जज़ाकल्लाह।